तय हमें करना पड़ेगा कि हमारे जीवन को दिशा देने के लिए हमें क्या चुनना है, क्योंकि हमने देखा है क से कृष्ण भी होता है तो क से कंस भी होता है, ह से हरिश्चंद्र भी होता है तो ह से हिटलर भी होता है। दोनों के नाम का अक्षर एक है, दोनों की राशि एक, लेकिन कर्मों की विभिन्नता के कारण दोनों का व्यक्तित्व ही बदल जाता है। क से कृष्ण बनना है या कंस, ये हमें तय करना होगा, बोली राज्यसभा सांसद कविता पाटीदार। मौका था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन उपलब्धियां और विकसित भारत विषय पर संवाद का। प्रबुद्ध जन के साथ रखे गए संवाद कार्यक्रम में कविता पाटीदार ने कहा, कर्म की फकीरी के आगे कुबेर का खजाना भी रोता है। हमें तय करना होगा, हमें क से कृष्ण बनना है या कंस। सांसद शंकर लालवानी ने अपने उद्बोधन में कहा, मुझसे अब लोग विकसित भारत के साथ विकसित इंदौर की बात भी करने लगे हैं। कार्यक्रम में भाजपा नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा भी रहे मौजूद। राजनीति को एक नई दिशा दी है और प्रत्येक भारतीयों के सपनों को उड़ान देने के लिए पंख दिया है, ऐसे हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी। मैं जानती हूं कि उनके जीवन के जो संघर्ष है, उन संघर्षों को उन्होंने अवसर के रूप में परिणित किया, इसलिए सफलता के कदम उन्होंने चुने। और माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के जीवन में, क्योंकि गुजरात के एक छोटे से वड़नगर जिले में उनका जन्म हुआ था, वहां से निकलकर उसके बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक के रूप में अपना योगदान देकर फिर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में, फिर गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में, उसके बाद इस देश के सेवक के रूप में जो उन्होंने सेवाएं दी है, उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि अगर कड़ी मेहनत अगर हम करेंगे तो कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि व्यक्ति की पहचान उसके पद या सिंहासन से नहीं होती है, उसके कर्मों से होती है, और कर्मों की फकीरी पर कुबेर की संपदा भी रोती है। हम सब जानते हैं कि गीता के 6वें अध्याय में लिखा है कि व्यक्ति स्वयं के विचारों से, स्वयं के अनुभवों से ही अपने आप को संवारता है। व्यक्ति ही स्वयं का सबसे बड़ा मित्र होता है और व्यक्ति ही सबसे बड़ा अपना दुश्मन होता है। जैसे माननीय मोदी जी ने संघर्षों को अवसर में परिणित किया, ऐसे हम सबके जीवन में भी कुछ न कुछ अवसर आता है। जैसे प्रकाश है तो अंधेरा भी है, सत्य है तो असत्य भी है। ये सारी प्रकार की चीजें जीवन में है। ये तय हमें करना पड़ेगा कि हमारे जीवन को दिशा देने के लिए हमें क्या चुनना है, क्योंकि हमने देखा है क से कृष्ण भी होता है तो क से कंस भी होता है, ह से हरिश्चंद्र भी होता है तो ह से हिटलर भी होता है। दोनों के नाम का अक्षर एक है, दोनों की राशि एक, लेकिन कर्मों की विभिन्नता के कारण दोनों का व्यक्तित्व ही बदल जाता है। तो ये हमें जीवन में तय करना पड़ेगा कि हमें क से कृष्ण बनना है या क से कंस बनना है। जीवन में अच्छी चीजों को लेकर कैसे हमारे लक्ष्य की ओर बढ़े, यही हमें सिखाता है, यही सफलता की असली दांवपेच है और यही सफलता तक हमको ले जाने में सहायता भी करता है और मदद भी करता है। माननीय मोदी हमारे सामने रहेगी। और कभी कभी मैं कार्यक्रम में जाता हूँ तो कुछ लोग एक प्रश्न करते हैं कि भारत की विकसित यात्रा तो आप बहुत बताते हो, इंदौर की विकसित यात्रा के बारे में बताइए। नगर निगम में महापौर जी बैठे हैं, जिस प्रकार से हमारे शहर में काम हो रहा है, पूरे देश में इंदौर की चर्चा होती है। हाल ही में मैं 8 दिन लगातार अलग अलग देश के अलग अलग शहरों में पार्लियामेंट कमेटी में गया, और जब भी मैं वहां जाके बताता हूँ कि मैं इंदौर से हूँ, तो इंदौर से जब सुनते हैं तो घर से बोलते इंदौर क्लीनेस्ट सिटी ऑफ द इंडिया में, हाँ वहीं पे क्लीनेस्ट सिटी ऑफ। तो इंदौर जिस प्रकार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत सारे विकास के काम हो रहे हैं। कभी कभी हमें पूछते हैं कि विकसित भारत की बात कर रहे हैं, इंदौर क्या क्या विकसित हुआ। तो मैं 2-3 मिनट इंदौर की विकसित योजना के बारे में आपको बता दूं। पिछले 11 सालों में मोदी जी के नेतृत्व में इंदौर और इंदौर के आसपास 50,000 करोड़ से ज्यादा काम हुए। कभी कभी हमको लगता ही नहीं है कि इंदौर और इंदौर के आसपास कितने काम चल रहे हैं। आप देखिए, पिछले बजट में माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबसे ज्यादा अगर फोकस किया तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे किया। 11 लाख करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे देश में उन्होंने बजट में प्रावधान किया। और इसलिए क्या कि इंफ्रास्ट्रक्चर अगर बढ़ता है, कनेक्टिविटी बढ़ती है, तो देश की अर्थव्यवस्था बढ़ती है। और उसी का परिणाम है कि हम अर्थव्यवस्था में आज दुनिया में जो 11वें नंबर पे थे, 11 साल में हम 4थे नंबर पे आ गए हैं, और आने वाले समय में हम 3रे नंबर पे भी आने वाले हैं। ये तभी संभव होता है कि पूरे इकोसिस्टम से किस प्रकार देश विकसित हो, आगे बढ़े आर्थिक रूप से,